हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं मीनल का चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। हम यहाँ करते हैं इकोनॉमिक्स। तो अगर आप भी इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, हमारे आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा प्रेडिक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बेसिक इकोनॉमिक्स कर रहे हैं उनके लिए, या फिर जो यूजी के एग्जाम दे रहे हैं, और 12th ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे जरूर आएगा। तो शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत करेंगे एक छोटे से माइक्रो लेवल एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए, सपोज देर इज अ फार्मर ऑफ पंजाब। एक पंजाब का किसान है और उसके पास लैंड है। कितना लैंड है उसके पास? सपोज 50 एकड़ लैंड है। तो अब अगर इस लैंड पे, इस पूरे लैंड पे सिर्फ वो अगर मक्का उगाता है, कौन उगाता है, ठीक है, और कुछ नहीं उगाता, सिर्फ मक्का उगाता है, तो वो कितना मक्का का प्रोडक्शन कर सकता है? सपोज वो 2000 केजीज प्रोड्यूस कर सकता है कौन। और अगर वो इस खेत पे मक्का नहीं उगा के गेहूं उगाता है और सिर्फ गेहूं उगाता है, तो इस पूरे 50 एकड़ लैंड पे वो कितना वीट का प्रोडक्शन कर सकता है? ही कैन प्रोड्यूस 1500 केजीज ऑफ वीट। ठीक है, अगर उसने पूरे खेत पे मक्का बोया तो 2000 किलो उगा सकता है, और पूरे पे अगर गेहूं बोया तो 1500 किलो उगा सकता है। अब अगर वो चाहता है कि वो दोनों चीजें उगाए, ठीक है, तो एक चीज को उगाने के लिए वो उसको उस जमीन का कुछ जो पार्ट है वो दूसरी चीज के लिए देना पड़ेगा, या उसको अपनी जमीन को डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज वो तो लिमिटेड है। उसकी जो लैंड है वो तो लिमिटेड है, तो उसको पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा कि इतने परसेंट पार्ट पे वो कॉर्न प्रोड्यूस करेगा और इतने पे वो वीट प्रोड्यूस करेगा। अगर उसे कॉर्न का ज्यादा पार्ट चाहिए तो उस पे उसको ज्यादा जमीन कॉर्न पे उगाने, कॉर्न के लिए ज्यादा जमीन रखनी पड़ेगी, और वीट का पार्ट ज्यादा चाहिए तो वीट के लिए रखनी पड़ेगी। यानी कि अगर एक चीज का प्रोडक्शन उसे बढ़ाना है तो उसके लिए उसे दूसरी चीज का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, और अगर दूसरी चीज का प्रोडक्शन करना बढ़ाना है तो पहले वाली चीज का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। उसे अपने रिसोर्स, यानी कि उसे अपने उत्पत्ति का साधन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कि है लैंड, उसे इस तरह से डिवाइड करना पड़ेगा कि उसे जिसका जितना प्रोडक्शन चाहिए वो उतना उतना लैंड उसको दे। तो एक लिमिट होती है, यानी कि अगर सारे में कॉर्न प्रोड्यूस किया तो 2000 केजी, अगर सारे में वीट प्रोड्यूस किया तो 1500 केजी वीट मिलेगा। लेकिन अगर वो 1000 केजी कॉर्न प्रोड्यूस करता है तो वो वीट का कितना, 750 केजीज वीट ही प्रोड्यूस कर पाएगा। अगर 500 केजीज कॉर्न ही प्रोड्यूस कर रहा है तो वो वीट को और ज्यादा बढ़ा पाएगा। तो वो कितना बढ़ाएगा? वो कम से कम 10 केजी उसको वीट, सॉरी, जो है 1000 केजीज वीट उसको मिल सकता है, लगभग 1000 केजीज। तो इस तरह से एक जो है लिमिटेशन होती है कुछ जो है। और अगर वो 2000 केजी से ज्यादा अगर वो कॉर्न प्रोड्यूस करना चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास इतना लैंड नहीं है, तो वो एफोर्ड नहीं कर सकता। तो जो प्रोडिक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, जैसे कि हम प्रोडिक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, वो यही चीज बताता है। It explains the unit of goods that a producer can produce if all the resources are utilized प्रोडक्टिवली। सारे जो हमारे उत्पत्ति के साधन है उनको प्रोडक्टिवली यूज किया जाए, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यह बताता है कि जो प्रोड्यूसर है वो कितना प्रोडक्शन कर सकता है। थोड़ा सा और अच्छे से इसे समझते हैं। सपोज दो ही प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, एक है लैंड और एक है लेबर। ठीक है, दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड एंड लेबर, और वो दो, और सिर्फ इकोनॉमी में दो ही चीजें प्रोड्यूस हो रही है, एक तो हो रहा है साड़ी और एक हो रहा है क्रिकेट बैट। अब क्या होगा अगर वो दोनों जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सारा अपने साड़ी के प्रोडक्शन पे लगा दें, ठीक है, तो वो कितना प्रोडक्शन कर पाएंगे साड़ी का? अगर सारा का सारा उन्होंने साड़ी के प्रोडक्शन पे लगा दिया तो वो, तो दैट मीन्स क्या होगा? दैट मीन्स ये होगा कि जो क्रिकेट बैट है उसका प्रोडक्शन तो हो जाएगा 0, और जो साड़ी है उसका प्रोडक्शन हो गया 75 यूनिट्स। अब अगर वो जैसे जैसे क्रिकेट बैट का प्रोडक्शन बढ़ाता है, यू कैन सी इन दिस टेबल, एज ही इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ क्रिकेट बैट, ही हैज टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ साड़ी। क्योंकि क्या होगा, जो रिसोर्सेज हैं, ये जो रिसोर्सेज हैं ये शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ? क्रिकेट बैट की तरफ। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है।
तो रिसोर्सेज लिमिटेड है तो क्या होगा कि जो रिसोर्सेज हैं साड़ी में, अगर सपोज 1000 यूनिट्स लेबर लग रहा था, अब अगर बैट भी बनाना है, टोटल इकोनॉमी में 1000 यूनिट्स लेबर ही है, तो 1000 में से हो सकता है हमको 500 यूनिट्स जो है बैट के लिए, या 300 यूनिट्स जो है हमें बैट के लिए देनी पड़ जाएंगी। अगर देनी पड़ जाएंगी तो दैट में साड़ी के प्रोडक्शन को हमें कम करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे आप देखिए क्रिकेट बैट जो है वो, अगर उसका प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ रहा है, साड़ीज का प्रोडक्शन वैसे वैसे कम हो रहा है। अगर सारे रिसोर्सेज क्रिकेट बैट पे लगा दिए तो 5000 यूनिट्स जो है क्रिकेट बैट का प्रोडक्शन हो रहा है, साड़ी का जो प्रोडक्शन है वो 0 हो रहा है। तो इससे जो एक कर्व बनेगा, देखिए यहाँ पर देखिए ये जो कर्व बन रहा है, ठीक है, 60 यूनिट्स ऑफ साड़ी है, यहाँ पर 5 यूनिट्स ऑफ क्रिकेट बैट है। अगर सारा मैंने क्रिकेट बैट पे लगा दिया और सारा अगर साड़ी पे लगा दिया, सॉरी 60 नहीं 80, तो ये क्या है, ये जो कर्व बना जब मैंने ये सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, तो ये क्या है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं जिसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और अगर हम माने कि ये इस तरह की सिर्फ 1 2 3 या 5 कंडीशंस 6 कंडीशंस नहीं होती, बल्कि ये जो है बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, तो एक जो है स्मूथ कर्व बनेगा, ये इस तरह से एक स्मूथ कर्व बनेगा। ठीक है, इसे हम कहेंगे प्रेडिक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या जिसे कि हम प्रेडिक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं। ओके, तो इसके अंदर इसके ऊपर जो भी पॉइंट्स हैं वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के मैक्सिमम या एफिशिएंट यूज को बताते हैं। इसके अंदर में कोई भी पॉइंट लूं, जैसे ये पॉइंट जी यहाँ पे लिया है, तो ये अंडर यूटिलाइजेशन बताता है, अंडर यूटिलाइजेशन। ठीक है, और ये जो पॉइंट है एच जो कि एकदम कर्व के बाहर है, इसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसका हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसलिए इस जो है बंडल का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है ये प्रोडक्शन करना। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा और थोड़े मैक्रो लेवल पे जाके सोचते हैं। सपोज जो इकोनॉमी में है, इकोनॉमी है उसमें दो तरह की गुड्स प्रोड्यूस होती हैं, कुछ एक तो है एग्रीकल्चरल गुड्स, एक है कैपिटल गुड्स। ठीक है, दो तरह की गुड्स हमारी प्रोड्यूस हो रही है, दो तरह की वस्तुएं प्रोड्यूस हो रही है, एक तो एग्रीकल्चर गुड्स हैं, एक है कैपिटल गुड्स, है ना, पूंजीगत वस्तुएं हैं एक, और एक तरफ है कृषि की वस्तुएं। तो क्या होगा कि अगर हम अपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल गुड्स पे लगा दें, तो ये इसका इंटरसेप्ट यहाँ आ जाएगा, वाई एक्सिस पे सारे फैक्टर्स जो हैं यहाँ पे लगा दें एग्रीकल्चर गुड्स पे, तो ये इंटरसेप्ट आ जाएगा। सारे जो कॉम्बिनेशन हैं उनको प्लॉट करेंगे, ये क्या आ जाएगा हमारा पीपीसी। ये जो कर्व है ये क्या है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अगर हमको अपनी एग्रीकल्चरल गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है, ये जीरो है, जीरो से बढ़ाना है, तो क्या होगा, हमको कैपिटल गुड्स को जो है का थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और बढ़ाना है और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे आप एग्रीकल्चर गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाओगे, कैपिटल गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो कम करते रहना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज को यहाँ से कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन से शिफ्ट होना पड़ेगा एग्रीकल्चर गुड्स के प्रोडक्शन पर। अब इसके अंदर, इस कर्व के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये जो है ये अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को बताते हैं, यानी कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम इससे ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको, अपनी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, हमारे पास जो रिसोर्सेज है उनको पूरी तरह से यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इतना ही प्रोडक्शन कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं, जो कि ये पॉइंट्स जो कि कर्व के ऊपर है बिल्कुल, ये क्या बताते हैं, ये फुल यूटिलाइजेशन को बताते हैं, ये जो है फुल यूटिलाइजेशन को बताते हैं रिसोर्सेज के ये सारे पॉइंट। ओके, इसके बाहर कोई भी पॉइंट होगा तो वो क्या बताएगा कि ये वो जो है प्रोडक्शन लेवल जिसको कि हम जो कि हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, वी कैन नॉट अटेन दैट लेवल because because that much of resources and the technology not available
इन आर इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी में ये जो रिसोर्सेज है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अब एक और चीज, ये जो शेप है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कॉनकेव टू ओरिजिन। कॉनकेव कॉन्वेक्स पता है ना, अगर ये ऐसे होता है तो उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स, जो कि होता है हमारे जैसे इंडिफरेंस कर्व, तो ये होता है कॉन्वेक्स। लेकिन ये वाला क्या होता है, ये होता है ये ऐसे कॉनकेव। डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए है बिकॉज जैसे जैसे एक जो गुड है, एक गुड का प्रोडक्शन हमको बढ़ाना है, वैसे वैसे दूसरी जो वस्तु है उसके प्रोडक्शन को हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों का हम एक साथ नहीं बढ़ा सकते, क्यों, इसलिए वो अपवर्ड नहीं जाएगा, इसलिए एक साथ नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमारे पास जो फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज जो है हमारे पास लिमिटेड है, तो इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कॉनकेव टू ओरिजिन, कॉनकेव टू ओरिजिन इसलिए होता है क्योंकि देखिए, अगर यहाँ पर जो है इतना अपने को प्रोडक्शन बढ़ाया तो उसके लिए थोड़ा सा ही हमको कैपिटल गुड्स का जो है सेक्रीफाइस करना पड़ा, और बढ़ाया तो कैपिटल गुड्स का सेक्रीफाइस और ज्यादा करना पड़ा। ठीक है, और बढ़ाया, और जैसे यहाँ लेवल पे आए इस और इस लेवल की हम करें कंपैरिजन, तो कैपिटल सिर्फ एक यूनिट के लिए कैपिटल गुड्स का कितना इतना ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो ये सेक्रीफाइस बढ़ता रहता है, तो इस वजह से ये कॉनकेव टू ओरिजिन होता है। क्या क्यों कैसे होता है इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे हम, थोड़ा अपनी अगली स्लाइड में। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शेप कैसा होता है हमारे पीपीसी का, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कॉनकेव टू ओरिजिन। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कॉनकेव टू ओरिजिन, वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन फॉर सच शेप ऑफ PPC, it is downward sloping because of few units we sacrifice for the others, as there exists an inverse relationship between the change in quantity of one commodity and the change in quantity of अदर कमोडिटी। इनवर्स रिलेशनशिप है एक क्वांटिटी में चेंज होने का दूसरी क्वांटिटी के चेंज होने से। इनवर्स रिलेशनशिप है यानी कि अगर जैसे मैंने बताया क्रिकेट बैट और साड़ी दो का ही प्रोडक्शन हो रहा है, क्रिकेट बैट का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो साड़ी का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, अगर साड़ी का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो क्रिकेट बैट का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी एंड द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ अदर कमोडिटी। दोनों को हम एक साथ नहीं बढ़ा सकते, तो इसलिए ये होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब दूसरी चीज, पीपीसी इज कॉनकेव शेप्ड। वाई? Why it is concave shaped? Because more and more units of one commodity are sacrificed to gain an additional unit of other commodity. जैसे जैसे हमको जो एक जो कमोडिटी है उसके ज्यादा यूनिट्स चाहिए होते हैं, वैसे वैसे हमको दूसरी कमोडिटी का सेक्रीफाइस को बढ़ाना पड़ता है, सेक्रीफाइस को बढ़ाना पड़ता है। पहले एक यूनिट क्रिकेट बैट के, यहाँ पे देखेंगे हम, पहले एक यूनिट क्रिकेट बैट के लिए, ओके, यहाँ पर देखिए एक यूनिट हमने इंक्रीज किया तो कितना सेक्रीफाइस कराना पड़ा, साड़ी का 5 यूनिट्स। अब यहाँ हमने एक यूनिट और किया तो कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा, वी हैव टू सेक्रीफाइस 8 यूनिट्स, इंस्टेड ऑफ 5 यूनिट्स वी हैव टू सेक्रीफाइस 8 यूनिट्स। और फिर यहाँ पर एक के लिए कितना करना पड़ा, वी हैव टू सेक्रीफाइस 12 यूनिट्स, तो दैट मीन्स सेक्रीफाइस इंक्रीजेज। ठीक है, as more and more units of one commodity are sacrificed to gain an additional unit of another commodity। ठीक है, और ये उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हमारा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एनी पॉइंट अंडर पीपीसी। जब भी पीपीसी के आप अंदर की तरफ किसी भी पॉइंट पे जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उसको पूरी तरह से यूज नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स देर इज अनएम्प्लॉयमेंट और देर इज इनएफिशिएंसी इन रिसोर्सेज, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, या तो बेरोजगारी है या हम रिसोर्सेज को इनएफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स उस केस में क्या होगा, वी कैन प्रोड्यूस एट एनी पॉइंट इनसाइड द पीपीसी।
ठीक है, आप सोचोगे कि पीपीसी पे जब हम कर सकते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, फिर हम क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसा होता है, कभी कभी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जो रिसोर्सेज है उनका एफिशिएंटली यूज नहीं किया जाता, तो वहां पर हम नीचे की तरफ पीपीसी के अंदर की तरफ जो पॉइंट होता है वहां पर हम प्रोडक्शन करते हैं। अब देखिए बात करते हैं इसके शिफ्ट की। जो शिफ्ट होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इफ सपोज देयर आर टू गुड प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स पीनट्स एंड ऑरेंजेस, ठीक है। अब अगर ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी कि दोनों ही गुड्स का प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है, तो ये किस केस में ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। ऑब्वियसली जब हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो हम दोनों चीजों का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। तो ये क्यों शिफ्ट होता है ऊपर की तरफ, व्हाई इट शिफ्ट्स आउटवर्ड, बिकॉज देयर आर मेनी रीजंस। फर्स्ट इज इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज तो इतने ही हैं, लैंड तो उतना ही है 50 एकड़, लेकिन क्या किया उसमें हमने, जो हमने सीड डाला वो हाइब्रिड सीड डाला, अच्छा सीड डाला। जो हमने मैन्योर डाला उसमें हमने कुछ चेंज किया, क्या होगा, उसी रिसोर्स में प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। सो देर विल बी एन अपवर्ड शिफ्ट, देर विल बी एन आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नेक्स्ट, अगर हम ज्यादा लेबर को यूज करें, दैट मीन्स अगर पॉपुलेशन बढ़ जाए, ठीक है, अगर पॉपुलेशन बढ़ जाए तो दैट मीन्स लेबर की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, तो फिर प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। और या फिर अगर प्रोडक्ट, जो प्रोडक्टिविटी है लेबर की उसमें इंक्रीज हो जाए, लेबर जो है स्किल्ड हो जाए, उसको कुछ ट्रेनिंग मिल जाए, उसको नए मेथड्स मिल जाए, वो एफिशिएंट हो जाए ज्यादा, तो लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, तब भी ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकता है। अगर हमको नए और बेटर रिसोर्सेज मिल जाए, ठीक है, इस लेबर की प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज नहीं हुआ, पॉपुलेशन नहीं बढ़ी, बट हमने बाहर से कहीं से आउटसोर्स कर दिया लेबर को, नए और बेटर हमको रिसोर्सेज मिल जाए, तो भी जो हमारा प्रोडक्शन है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। न्यू एंड बेटर कैपिटल, पूंजी जो है वो हमको अच्छी नई पूंजी मिल जाए, तो उससे भी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ लेबर, एजुकेशन एंड हेल्थ ऑब्वियसली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। अगर आप एकदम स्वस्थ हैं, जो काम करने वाले लोग हैं स्किल्ड हैं, एजुकेशन उनको कोई ट्रेनिंग मिली है, स्किल्स में उनकी इम्प्रूवमेंट हुआ है, या उनकी हेल्थ अच्छी है, तो वहां पर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। जो हम 50 एकड़ लैंड की बात कर रहे हैं, उस पर जो हमने लेबर लगाया, या जो हमारा जो किसान है, जो फार्मर है, उसने कुछ ऑनलाइन एप्स का यूज करने लग गया, उसने कुछ एजुकेशन लिया, कुछ उसने नई टेक्निक्स सीखी कि किस तरह से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, और जो, तो वहां पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। दो फार्मर्स हैं, उनके पास एक ही तरह का खेत है, लेकिन एक बीमार रहता है, दूसरा हेल्दी है, तो दैट मीन्स जो हेल्दी है वो अच्छे से काम कर पाएगा, अपने खेत की देखभाल अच्छे से कर पाएगा। तो एजुकेशन हेल्थ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। सो बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ कैन shift can shift prediction possibility curve outward। कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाए तो उससे भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। तो मेनली क्या है, तीन तरह की कॉजेज हैं। एक तो टेक्नोलॉजी में कुछ एडवांसमेंट हो जाए, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो कैपिटल है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए, हमारे लेबर जो है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए, वेदर वो उनकी क्वांटिटी बढ़ जाए या फिर कुछ उनकी क्वालिटी में इम्प्रूव हो जाए, तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो आउटवर्ड शिफ्ट हो सकता है। अब अगर इनवर्ड शिफ्ट की बात करें, इनवर्ड भी शिफ्ट होता है। इनवर्ड क्यों शिफ्ट होता है, तो देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के इनवर्ड शिफ्ट होने के मेनली तीन रीजन होते हैं। प्रॉब्लम्स विद लेबर, लेबर के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, हड़ताल पे चले गए, कुछ सेटिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर जो लेबर हैं वो छोड़ के चले गए, बार बार छुट्टी ले रहे हैं, तो लेबर के साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो इनवर्ड शिफ्ट हो सकता है। लॉस ऑफ लैंड रिसोर्सेज, अगर लैंड रिसोर्सेज में कुछ लॉस हो, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, फर्टिलिटी कम हो जाए, या कुछ और तरह का लॉस हो, तो जो है वो इनवर्ड शिफ्ट हो सकता है। पीपीसी और मशीनरी ब्रेकडाउन हो जाए, जिसकी वजह से अगर प्रोडक्शन रुक जाता है, तो उसकी वजह से भी जो है पीपीसी इनवर्ड
शिफ्ट हो सकता है। तो मेनली क्या होता है कि जब इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं वो इफ वी यूज less resources or we use resources inefficiently, then PPC can shift inward. अब देखिए ये जो पीपीसी कर्व है इसका मेनली प्रैक्टिकली कहाँ यूज होता है, यूज ऑफ प्रोडिक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। तो कोई भी बिजनेस है तो अगर उसे वैल्यूट करना है अपनी परफॉर्मेंस को, मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस को, दो कमोडिटीज को वो मैन्युफैक्चर कर रहा है एक साथ और उसको जो है परफॉर्मेंस को, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है, तो मैनेजमेंट जो है इस ग्राफ को यूटिलाइज करता है ताकि वो प्लान कर सके कि जो परफेक्ट प्रोपोर्शन जो है वो क्या रहेगा उन दोनों गुड्स के प्रोडक्शन का, ताकि कि जो वेस्टेज है वो कम से कम हो, जो कॉस्ट है वो भी कम से कम हो और जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज किया जा सके। तो एक बिजनेस में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अगर आप दो चीजें को प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, दो या तीन चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपको मैनेजमेंट को जब डिसाइड करना है कि रिसोर्सेज को कितना कहाँ कैसे यूटिलाइज किया जाए ताकि वेस्टेज और कॉस्ट जो है मिनिमम हो जाए। दूसरा हमारा जो यूज है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, तो कोई भी डेवलप्ड नेशन है तो वहाँ की प्लानिंग अथॉरिटी को अगर डिसाइड करना है कि किस पॉइंट पे जो रिसोर्सेज हैं उनको नेसेसरी गुड्स से लग्जरियस गुड्स के प्रोडक्शन की तरफ डाइवर्ट किया जाए, और किस लेवल पर कंज्यूमर गुड्स से प्रोड्यूसर्स गुड्स की तरफ जो है रिसोर्सेज को डाइवर्ट किया जाए किस पॉइंट पर, तो उस जो डिसीजन के लिए, उस एनालिसिस के लिए भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहता है, क्योंकि वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये बताता है कि कौन कौन सी कॉम्बिनेशंस जो हैं लग्जरी गुड और नेसेसरी गुड्स के पॉसिबल हैं या कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर्स गुड के पॉसिबल हैं, और उसमें से कहाँ पर जो है किस पॉइंट पर जो नेसेसरी गुड्स की जो है हमारी जो नीड्स हैं वो पूरी होती है कंट्री की, उस पॉइंट के बाद जो रिसोर्सेज हैं सारे लग्जरियस गुड्स के प्रोडक्शन पे लगाए जा सकते हैं, और जिस पॉइंट पे कंज्यूमर गुड्स की जो डिमांड है कंट्री की वो फुलफिल हो जाती है, उस पॉइंट के बाद जो बचे हुए रिसोर्सेज हैं वो प्रोड्यूसर्स गुड्स के प्रोडक्शन पर लगाए जा सकते हैं। अब कंज्यूमर गुड और प्रोड्यूसर्स गुड जो हमारी और ज्यादा प्रोडक्शन में मदद करती है। कंज्यूमर गुड जो कि हमारे फाइनल कंजम्पशन के लिए है, हमने कंज्यूम किया और बात खत्म हो गई, लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स जैसे कि मशीनरी हो गई या दूसरे इक्विपमेंट्स हो गए, उन सब की प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो जो है हमारे प्रोडक्शन में और ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अब अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है तो डेमोक्रेटिक कंट्री का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना। वो अपने पब्लिक सेक्टर में पैसा लगाती है ताकि जो वेलफेयर है मैक्सिमाइज हो सके। तो पब्लिक सेक्टर में जैसे कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज होती है, फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल सर्विसेज, ये सारी चीज़ें। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, एक प्राइवेट जो मैन्युफैक्चरर होता है वो चीज प्रोड्यूस करता है और हम पैसा देकर उसको खरीदते हैं, परचेज करते हैं उसे बाजार से। तो अगर जो डेमोक्रेटिक नेशन है उसका जो है ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वेलफेयर को मैक्सिमाइज किया जा सके, तो वो ये फोकस करती है कैसे जो अपने रिसोर्सेज हैं वो मेजर अमाउंट जो रिसोर्सेज का वो शिफ्ट कर दे अपने पब्लिक सेक्टर की गुड्स पे, ना कि प्राइवेट सेक्टर की गुड्स से हटा के वो पब्लिक सेक्टर जो का जो प्रोडक्शन है पब्लिक सेक्टर की गुड्स पे है, जो मेजर रिसोर्सेज है उस पर शिफ्ट कर दे ताकि वेलफेयर मैक्सिमाइज हो सके। तो जब पीपीसी ये बताएगा कि आपके पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की कौन कौन सी कॉम्बिनेशन गुड्स की कौन कौन सी कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, तो गवर्नमेंट जो है कोई भी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो डिसाइड कर सकती है कि किस लेवल पे कहाँ पर वो अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज जो है वो पब्लिक सेक्टर में लगा सकती है। एक और यूज होता है इसका कि ये गाइड करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ये डेवलप्ड कंट्रीज के लिए भी था कि वो गाइड करता है कि कहाँ पे हम रिसोर्सेज जो है मैक्सिमम जो रिसोर्सेज हैं हम अपने और जो प्रोड्यूसर्स गुड है या कैपिटल गुड्स हैं वहां पर लगा सकते हैं। जब हमारी नेसेसरी की या दूसरी कंज्यूमर गुड्स की जो नेसेसरी है नेसेसिटीज हैं वो फुलफिल हो जाएं, तो उसके बाद जो बचे हुए रिसोर्सेज हैं वो कैपिटल गुड्स पे या मशीनरी गुड्स पे लगाए जा सके, ताकि क्या हो उससे और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़े और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़े।
एक और इसका जो है यूज़ होता है कि ये बताता है कि अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट कितनी लग रही है। अब अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट क्या है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका मैं लिंक ऊपर आई बटन में दे दूँगी, तो उस वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो जो है अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट कितनी लग रही है क्या, तो इसका आइडिया भी जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से मिलता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप ये जो आई बटन में मैंने लिख दिया है ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑल्सो शोज द चॉइस ऑफ सोसाइटी बिटवीन टू प्रोडक्ट्स। सोसाइटी में जो दो प्रोडक्ट्स हैं उसके बीच में क्या चॉइस रहती है वो भी जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आपको अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग मीनल का चैनल।